नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगला सप्ताह शेयर मार्केट का कैसा रहने वाला है। और ये जो विश्लेषण हम सुभाष जी के साथ करते हैं, अभी हम समझना चाहते हैं सुभाष जी से कि जो आगामी सप्ताह है, क्या इसमें तेजी दिखाई देने वाली है दोबारा से? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 दिन तेजी दिखाई दी और फ्राइडे को मार्केट सपाट बंद हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और हमने नोटिस करी कि जो 2 दिन मार्केट में जो तेजी रही है, उसमें एफआईआईज़ ने बेचना जारी रखा है। तो सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इस विश्लेषण पे जो हम चर्चा करें, पहले ये बताइए कि जो तेजी आई है, क्या ये तेजी अभी हम आगे कंटिन्यू देख पाएँगे या फौरी हाँ तौर पर ये तेजी थी और लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली और ये हम फिर नीचे ले जाएँगे, फिर नीचे देखेंगे? हाँ, पहले तो रविंदर जी सभी को नमस्कार और जी, सभी नमस्कार। व्यूअर्स जो मेरे को फॉलो करते हैं धन्यवाद। जी, देखो ये जो मार्केट है पिछले वीक वो जी, 3 वीक लगातार डाउन था, उसके बाद जी, पिछले वीक 2% के करीब बेटर हुआ। और जैसे निफ्टी 50 है 22,553 पर क्लोज हुआ, बैंक निफ्टी 48,498 पर क्लोज हुआ। हुँ, अब जो आप कह रहे हो कि ये वीक कैसा रहेगा या ये वीक तेजी रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, वैसे कुछ टेक्निकल के हिसाब से 22,700 800 के बीच में बहुत मतलब प्रेशर है बढ़ने के लिए, है नहीं? और यदि उसको क्रॉस कर जाता है तो 23,250 तक मार्केट जा सकता है मेरे हिसाब से। ओके, एक 14 मार्च को मार्केट क्लोज है, होली फेस्टिवल है। जी, तो थोड़ा-सा क्या होता है कि जब छुट्टी ज़्यादा हो जाती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर मंडे को खुलता है। तो पोजीशन जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं, वो अपनी पोजीशन को कम रखते हैं। हुँ, तो उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। बाकी मार्केट में पूरे वीक सेलिंग रही और यदि हम देखें तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा मार्च के अब इस वीक में बिका है और यदि हम पूरे जनवरी से हम देखें तो 1,37,354 करोड़ का एफपीआई ने सेलिंग की एक है। मेरे हिसाब से 1,73,000 करोड़ का है 7 मार्च तक। अ, जो मेरे पास फिगर है वो 1,37,354 करोड़ की है। ओके, हो सकता है। तो आप भी जी, चेक कर लीजिए, है ना जी, जी? और अक्टूबर से सेलिंग 3 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जी, अक्टूबर से हम देखें तो। हुँ, तो और जो बाइंग है डीआईआई की इस वीक में, वो सिर्फ़ 18,631 करोड़ की रही जी, है नहीं? तो ये मार्च का जो वीक है, इसमें स एफपीआई की सेलिंग ज़्यादा रही और डीआईआई की बाइंग कम रही। कम रही है। लेकिन हाँ, लेकिन ये लग रहा है कि उनकी आने वाले टाइम में थोड़ी-सी सेलिंग कम हो सकती है या खत्म भी हो सकती है। इस पर हुँ, डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जी। लेकिन इसमें दूस सुभाष जी एक चीज़ बताइए कि जैसे भी हमने 2-3 दिन जो तेज़ी देखी, तो इस दौरान भी एफआईआई ने अपना बेचना तो जारी रखा। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने बाइंग कर ली हो या सेलिंग कम कर ली हो। उसके पीछे मतलब क्या आप रणनीति देखते हैं? और दूसरा ये मार्केट ये जो 2 दिन 3 दिन तेज़ी दिखाई दी, उसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो मार्केट इतने नीचे आ चुका था कि फंडामेंटल बाइंग बनती थी। तो ओके। बहुत सारा रिटेल, इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट्स की बाइंग बनी, कंपनी हुँ, की भी बाइंग बनी। दूसरा कारण था कि आरबीआई ने काफ़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है। आरबीआई इज़ जी, क्वाइट एक्टिव। तीसरा कारण था डॉलर इंडेक्स जो है ना, वो लगातार 110 तक जो चला गया था, वो 104 के नीचे आ गया है, ओके। डॉलर इंडेक्स। हुँ, चौथा कारण है कि बॉन्ड की जो यील्ड है यूएस में, वो 4.5% से ऊपर थी, वो 4.2% पे आ गई है। ओके। और तो अब अ, जी। हाँ जी, हाँ जी। पहले आप पूछिए। हाँ, मैं दूसरा पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से भी मार्केट है 2 दिन की मतलब एक जिसे आप शॉर्ट कवरिंग कह लें या पुल बैक रैली कह लें, जो भी आप कहें, तो क्या ये मार्केट अभी जो और मार्केट में कयास लगाए जा रहे हैं कि भई 21,000 तक नीचे अभी जा सकता है, तो क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है? देखो मार्केट तो कुछ भी हो सकता है, जी, लेकिन
21,800 पे जैसे बहुत भयंकर सपोर्ट था। मैं पिछली वीक मैंने 21,600 तक कह रहा था कि ये 21,800 को तोड़ देगा, तो 21,600 को नहीं तोड़ना चाहिए। जी, तो 21,800 को ही नहीं तोड़ा था वो ऑलमोस्ट। कोई बिल्कुल। टेक्निकल चला गया था हाँ, 21,700। जो आपने रेंज दी थी उसी रेंज में रहा मार्केट। तो मार्केट में बहुत भयंकर सपोर्ट है और एफपीआई की सेलिंग के बावजूद भी मार्केट बढ़ा और एक हुँ, क्रूड के प्राइसेस बहुत घट रहे हैं। तो जैसे ब्रेंट क्रूड 70 के आसपास है, हुँ, तो जो कि 80 चला गया था, लेकिन ये भी 3.2% एक वीक में घटा है, जो कि नवंबर के बाद सबसे ज़्यादा गिरावट है क्रूड के अंदर। और जब जी। क्रूड घटता है, तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कॉर्पोरेट की अर्निंग बेटर हो जाती है, उनके खर्चे कम हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, क्योंकि हुँ, इंडिया इज़ ए बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड प्राइसेस। तो क्रूड हुँ, बहुत कंट्रोल में है और ओपेक जो है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं। ओके। तो इससे भी लग रहा है कि क्रूड जो है और घट सकता है। तो ये एक ओके। पॉजिटिव साइन है। तो तो ये क्रूड कुछ क्रूड क्रूड अगर और घटता है तो इसका मतलब हमारी फिर तेज़ी वापस थोड़ी-सी आ सकती है? हाँ, आ सकती है, लेकिन सिर्फ़ यही है कि पलड़ा कहाँ भारी है। मतलब हर डे पलड़ा देखना पड़ता है, कुछ पॉज़िटिव फैक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर होते हैं। तो जी। एफपीआई की सेलिंग यदि कम होती है या बहुत कम होती है या प्लस में बदल जाती है, तो बहुत बड़ा पॉज़िटिव हो जाएगा। ये सारे पॉज़िटिव फैक्टर हैं जो मैंने अभी बताए, क्रूड के प्राइसेज़ घट गए, आरबीआई लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। आने वाले जो फिगर है यूएस की, वो नॉन फार्म पेरोल्स वहाँ हुँ, बढ़ गए हैं। तो मतलब 4.1% से अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बढ़ गया। तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे प्रेशर होगा ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और अभी भी नेगेटिव फैक्टर में टैरिफ पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी ट्रम्प की है, वो सर्टेनिटी में नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। हुँ, कभी वो ये बढ़ा देता है, कभी इम्प्लीमेंटेशन कुछ रोक देता है नहीं? तो कनाडा का, इनका, मेक्सिको का 25% बढ़ा दिया, लेकिन कुछ आइटम पे, ऑटो वाले आइटम पे उन्होंने पॉज़ कर दिया, जो इंक्रीमेंट है। जी। तो ये पॉजिटिव भी है और उसकी पॉलिसीज़, टैरिफ वार अभी अनिश्चित बना हुआ है। इंडिया की तरफ से भी बहुत सी बातें चल रही हैं कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी, और वाल तो एग्री कर गया है। ये ऐसे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, अभी कोई एग्रीमेंट नहीं बना है। लेकिन तो ये भी मतलब क्या है कि यदि जो चीज़ें होनी है वो हो जाए, और हुँ, बहुत सारे कंट्रीज़ से ट्रेड वार चल रहा है ट्रम्प का, तो ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव। अब सुभाष जी इसमें एक चीज़ बताइए जैसे आपने कहा कि एफआईआईज़ का जब बेचना जो है रुकेगा, तब जो है ना हम मार्केट में तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेचना जो एफआईआईज़ का रुकेगा, वो उनके लिए क्या ट्रिगर पॉइंट होगा? वो ऐसा क्या देखेंगे हमारी मार्केट में कि वो बिकवाली बंद करें और अपनी बाइंग शुरू करें? देखो, जो पैसा हैंग सेंग में गया है, चाइना में गया है, तो वहाँ का 23.78% वहाँ मार्केट बढ़ा है। हुँ, मतलब हैंग सेंग में चाइनीज़ स्टॉक ज़्यादातर हैंग सेंग में ही है। तो वहाँ का जी, हैंग सेंग जो है, तो और हमारा -5% रिटर्न नेगेटिव रही है। तो लेकिन उनके कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो है ना, वो एनकरेजिंग नहीं है चाइना के। फिर ओके। वो नेगेटिव फैक्टर बन जाएँगे। हुँ, तो चाइना कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि वहाँ का चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए थे, वहाँ के बैंक ऑफ चाइना ने कुछ स्टेप लिए थे, फिस्कल स्टिमुलस दिया था। इसकी वजह से वहाँ पर एफपीआई की आवागमन बढ़ गया। लेकिन हुँ। अब थोड़ा-सा जब रिज़ल्ट का टाइम आएगा, तो कॉर्पोरेट का रिज़ल्ट बढ़िया उम्मीद नहीं है, और तो वहाँ पे अगेन वो भ्रम है उनका, वो वापस पैसा इधर आ सकता है। तो मतलब एक तो ये वहाँ का भी बैलून फटेगा तो फिर एफआईआईज़ इधर भागने की संभावना दिख सकती है। दूसरा, इंडिया का मार्केट अब काफ़ी स्टेबल और अट्रैक्टिव हो गया है, पीई काफ़ी डाउन हो गई है, जिसे जी, हम एक्सपेंसिव कहते थे, वो एक्सपेंसिव अब नहीं है। तीसरा, ओके।
फंडामेंटल जैसे बाइंग स्टार्ट हो गई है ना? हुँ, तो जैसे इन स्पाइट ऑफ एफपीआई सेलिंग मार्केट लास्ट वीक बढ़ा है, तो एक ये भी कारण है। क्यों कहते हैं ना जैसे बहुत बड़े फॉल के बाद तेज़ी आ जाती है, तो जी, ये एक फॉल लग रहा है कि काफ़ी बड़ा आ गया है और आ सकती है। लेकिन अभी हमारे जैसे म्यूचुअल फंडों में इन्फ्लो थोड़ा-सा स्लो हो गया है। हुँ, हुँ? और कल क कहीं वो थोड़ी घबराहट आ जाए जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर हैं और वो अपना रिडेम्पशन लेना शुरू कर दें, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो फिर अगेन जो एफपीआई सपोर्ट दे रही है ये डीआईआई सपोर्ट दे रही है, उनकी सपोर्ट म्यूचुअल फंड वाली वो बंद हो जाएगी। तो वो सपोर्ट बंद होने से वो नेगेटिव है। तो वो मतलब नेगेटिव हो जाएगा। जी, अब सुभाष जी इसमें ये देखिए जैसे एफआईआईज़ भी हैं, अगर मान लीजिए वो सपोर्ट मतलब खरीद रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं या मतलब सेलिंग कर रहे हैं, तो बाइंग अगर हम कह रहे हैं कि वो करेंगे, तो किस तरह से करेंगे वो आपने बताया। और दूसरा जिस तरह से म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसआईपीज़ भी जो है ना पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 60 से 62 लाख अकाउंट लगभग शायद बंद हो गए हैं। तो अगर वो जो अकाउंट्स भी जो एसआईपीज़ के बंद हो रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हम इसमें मार्केट में देख रहे हैं। और वो अब अगर दोबारा से स्टार्ट होंगे तो उनको किस वजह से मतलब उनको ट्रिगर पॉइंट मिलेगा जिसकी वजह से वो मार्केट में दोबारा लौटेंगे एसआईपीस के लिए। एक हमारी नेक्स्ट वीक आईआईपी की फिगर आनी जी, है ना? इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसकी फिगर हमें वॉच करनी है। एक सीपीआई की फिगर आनी है, इन्फ्लेशन क्या है, वो वॉच करना है। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, है ना? जी, तो ग्रीन शूट जिसे हम कहते हैं ना, वो कैसे हैं, इस पर देखना है। वर्ल्ड मार्केट में ट्रम्प की पॉलिसीज़ क्या रहेगी, उसको देखना है। उनका भी डेटा आना है, उस पर क्या रहता है। 19 मार्च को हमारा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने की उम्मीद है। तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट घटा पाते हैं, 25 पैसा और भी घटा सकते हैं क्या? तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों फैक्टर्स बने हुए हैं। इसलिए मैंने आपको ये दे रहा हूँ, आपको दे देता हूँ मैं कि मैं नेक्स्ट वीक अभी क्या अभी 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 लेवल आपसे लेता हाँ जी, हूँ। हाँ जी। एक चीज़ मुझे जी, और बताइए कि अभी मेरे पास एक मतलब ये मैं वेरीफ़ाई नहीं कर पाया बट एक मेरे पास मैसेज आया था, किसी ने एक्सपर्ट ने शेयर किया था कि भई जो हर्षद मेहता का स्कैम जो हुआ था 1992 में उसमें मार्केट 54% क्रैश किया था और रिकवरी होने में 2 साल 4 महीने लगे थे। और जो डॉट कॉम बबल आया था वो बस्ट हुआ था 2000 में। उसमें मार्केट क्रैश हुआ था 56% और रिकवरी हुई थी 2 साल 3 महीने में। और 2008 वाला जो रिसेशन था उसमें 61% मार्केट क्रैश हुआ था और रिकवरी होने में 1 साल 8 महीने लगे थे। कोविड वाला जो क्रैश हुआ उसमें 38% का क्रैश दिखाया और रिकवरी 8 महीने में हुई। तो उस स्थिति में अभी जो सिचुएशन है मुझे मतलब मैंने कहा कि ये डेटा मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, मुझे किसी एक्सपर्ट ने भेजा था, तो बट मैंने कहा कि आपसे मैं शेयर करता हूँ तो शायद अगर आप इससे परिचित होंगे इस देखो डेटा से। जी, देखो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जी, कि रिकवरी हुई और जी। बेटर हुई रिकवरी हुई। जितना बिल्कुल गिरा ठीक था है। उससे ज़्यादा हुई। जी, पहला तो इसका मतलब ये है रिकवरी इज़ सर्टेन रिकवरी होगी, ओ है ना? ओके। भई जितना पास्ट ट्रेंड है सब जगह मेजर फॉल पे रिकवरी हुई है और हुँ, मैं बड़ी रिकवरी तुरंत जल्दी हो जाती है। बिल्कुल मैं ठीक है। बाकी पूरी रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जी, तो बिल्कुल, पहला पहला इम्पोर्टेंट है कि रिकवरी होती है जब भी कभी फॉल आते हैं। बिल्कुल ठीक दूसरा है। इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनको एक्सपेंसिव लगा और दूसरे मार्केट थोड़े चीप लगे। यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड बेटर हो गया, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकल के चाइना और यूएस, जापान यहाँ चला गया। चला गया, चला गया। तो और अभी आई थिंक ये कितना 14% की गिरावट हुई है हाँ जी, निफ्टी की? मतलब निफ्टी 50 के अंदर 14 या 15% तक गिरावट हुई है टॉप से 26,200 समथिंग था, उससे हाँ, ये 14 272 था शायद। जी, बनता है। ब्रॉड ठीक है।
ब्रॉड इंडेक्स जो उसमें मिड कैप और वो उसमें 20-21% तक गई है स्मॉल कैप में। जी, स्मॉल कैप में। बिल्कुल ठीक है। तो सुभाष जी अब अगर अब चलिए नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, तो इसको किस तरह से हम देख रहे हैं? जो तेज़ी पीछे वेडनेसडे, थर्सडे को हमने देखी है, तो क्या वो हमें वापस देखने को मिलेगी? या जो फ्राइडे को लोग मतलब इस वजह से भी बेच गए कि भई सैटरडे, संडे पता नहीं क्या हो जाएगा, मंडे से फिर हम पोज़ीशन बनाएँगे। किस तरह से आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक का मार्केट? देखो, म मार्केट में ये है कि मैं पहले रेंज बता देता हूँ, हाँ जी। 22,553 पर क्लोज़ हुआ था और जी, मेरा रेंज है 22,250 से 23,250 22,250 से 23,250 का निफ्टी का रेंज है। निफ्टी का रेंज है। ठीक है। बैंक निफ्टी 48,498 पे क्लोज़ हुआ था, जी, तो 47,750 से लेके 49,750 बैंक निफ्टी का रेंज है। बिल्कुल। यानी कि लेकिन ब ये है ब कि मोर लाइकली मार्केट तेज़ी की तरफ है। हालाँकि ठीक एक है। पुल बैक रैली है, तेज़ी तभी जी, मानते हैं जब वो पुल बैक रैली से बाहर आ जाए। ओके। पुल बैक रैली का मतलब होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा बिक जाता है, ओवरसोल्ड हो जाता है, जी, तो उसमें कुछ फंडामेंटल बाइंग आती है, कुछ अपना शॉर्ट कवरिंग करते हैं, तो उसको हम पुल बैक रैली करते हैं, है नहीं? बिल्कुल तो ठीक वो है। जो शॉर्ट टर्म रैली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल्स वो आ जाती है तो उसको हम पुल बैक रैली कहते हैं। तो ये पुल बैक रैली ही अभी लग रही है और लेकिन फिर भी मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बेटर की तरफ है। और अभी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि मार्केट बेटर ही रहेगा। इसलिए मैंने रेंज आपको 22,250 से 23,250 दी है निफ्टी में और 47,750 से 49,750 बैंक निफ्टी में दी है। बैंक निफ्टी की दी है। तो एक अगेन मैंने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा मार्केट बेटर रहने की संभावना है, तो कुछ लोग ये भी जता रहे हैं कि भई मार्केट एक नया बॉटम बना सकता है, नया लो देख सकता है, तो 21,000 या 20,000 ऐसा कोई हम बॉटम भी देख सकते हैं? ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है? अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो वो क्यों है? अगर होगी तो? क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है? दोबारा से पूछेंगे? मैंने कहा कि भई कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मार्केट नया बॉटम भी तलाश रहा है, तो हो सकता है वो 21,000 चला जाए या 20,000 चला जाए। तो अगर मान लीजिए 21,000 या 20,000 जाता है तो इसके पीछे क्या कारण है कि भई को हम मार्केट जो है ना नीचे एक नया लो बना ले? देखो, मेरे हिसाब से जो मैंने रेंज दी है ना, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि ओके, इसको 22,250 को तोड़ता है तो 21,800 बहुत बड़ा सपोर्ट है ओके। और 21,800 को भी तोड़ता है तो 21,600 का सपोर्ट है। तो हुँ, 1 वीक में इतना इतना नहीं टूटना चाहिए, जो मैं ओके। आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बिल्कुल। 22,250 के नीचे नहीं जाएगा। 22,250 के नीचे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी तो जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस कार्यक्रम को सराहते हैं, उनसे हमेशा हम ये बात भी कहते हैं कि ये हमारा विश्लेषण होता है शेयर मार्केट को लेके। हम किसी भी तरह की यहाँ पे सलाह नहीं देते हैं कि आपने क्या खरीदना है और क्या बेचना है। जब भी कोई आप निवेश करें, जब भी कोई आप खरीदारी करें, जब भी आप कोई ट्रेड करें, तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह अवश्य ले लें क्योंकि मार्केट प्रतिदिन नए-नए रूप बता देता है। कई बार ट्रम्प अभी शाम को कुछ बोल रहे हैं और नेक्स्ट शाम को कुछ और बात बोल देते हैं तो मार्केट इस तरह से ऊपर-नीचे हो जाता है। सुभाष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखते रहते हैं उन सभी का भी धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद।